I, you and I दोनों अलग थोड़ी हैं, एक ही है। इसलिए मैं तो अमृता ही बोलूंगा। Within I, मैं उनमें से नहीं हूं जो जगह बदलने के बाद अपनी जबान बदलता है। सब तुम डिसाइड करो, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है, स्पैंकर या अमृता? फाइन, मिस बैंकर ही बुलाइए आप मुझे। अरे कब काम छोड़ के जा रही हो तुम? काम छोड़ के जाने की आदत नहीं है मेरी, खत्म कर दूंगी काम। बस आई को मैसेज कर रही हूँ कि छुट्टी नहीं मिली, घूमने नहीं जा सकते। हाँ, तुम्हारी आई कैसी हैं? ठीक है सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। तो पहले मैं बॉस में हूं ना। लुक मिस बैंकर, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं तुम्हारा बॉस हूं एंड वी आर प्रोफेशनल्स, राइट? तो आज सुबह जो मैंने किया वो कुछ नहीं था। I mean, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया पुलिस ने किया, राइट? पुलिस ने तुम्हारी आई को ढूंढा, मैंने बस नंबर भेजा और नंबर ट्रेस हुआ। थैंकफुली तुम्हारी आई का फोन ऑन था तो वो मिल गई। सो टेक्निकली तुम्हें पुलिस को थैंक यू कहना चाहिए। और ऐसा ही हो, अपने परिवार के अलावा और किसी की परवाह है ही नहीं मुझे। तो तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो भी मैं यही करता। डन? क्यों को? सर एक्चुअली आज सुबह आपने जो कुछ भी देखा सुना वो मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत पर्सनल है। और जैसा आपने कहा, हम प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए मैं बस एक बात क्लियर करना चाहती थी। वो उस दिन आपने वो स्टोर रूम का ताला तोड़ा था तो मैं बाहर निकली और मैंने ना सिर्फ घबराहट में आपको हक कर लिया। मेरा मतलब है नर्वसनेस में हक कर लिया और कोई बात नहीं थी सर, कोई और बात नहीं थी। वही मैं क्लियर कर रही थी कि आप बॉस ही हैं मेरे, कोई स्पेशल नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ समझ गया मैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसे भी हक कर लेती, राइट? नर्वसनेस में यही कहना चाहती हो ना? तो मैंने भी तो यही कहा। मेरी बात रिपीट क्यों कर रही हो? मैं बस अपनी बात कह रही थी क्योंकि लिसन मिस बैंकर, डोंट इरिटेट मी। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, तुम अपना देखो। लेकिन मैंने कब आपको तो ये सब क्यों कह रही हो? मैं तो क्लियर कर रही थी, लेकिन आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? आपने भी ये सब कहा, मैं तो नहीं हुई ऑफेंड। तुम्हें हक भी नहीं है ऑफेंड होने का क्योंकि बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। खैर तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, जाओ दी तुम्हें छुट्टी। पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। निम्मी को कुछ पैसे चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राजीव ने कहा उसे ये सब करने को, और वो जानती है कि मैं राजीव को फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। इसलिए चैरिटी के लिए पैसे मांगे उसने 5 करोड़। 5 करोड़? यार, उस राजीव के पास ना 5 पैसे नहीं जाने चाहिए मिस बैंकर। और ये बात तुम इंश्योर करोगी, सीधा एनजीओ के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करो कैसे भी। ओके सर। You know what? ये सब ना एक्चुअली तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? हाँ बिल्कुल। तुमने ही कहा था ना निम्मी को माफ कर दूं, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। अब निम्मी ने पैसे मांगे एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, वो मांग सकती है पैसे, सब उसी का है। मैं उसका भाई हूं, आई डोंट हैव एनी इशू। बट ये राजीव, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सब ना ये राजीव करवा ले। सो टेक्निकली यू आर एट फॉल्ट। वही तो कह रहा हूं, तुम्हारी बात तो सुननी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों सुनता हूं। अरे लेकिन रहने देती हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी।
अपनी बहन को लेकर परेशान है शिंगाना, इसलिए किसको क्या कहें क्या नहीं उसे समझ नहीं आ रहा। आई, ताई को छुट्टी मिल गई, ये देख। अरे चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब मेरी बच्ची चैन की सांस तो ले पाएगी। वो भी महाबलेश्वर के पहाड़ों में। ये बात मैं जानखाऊ आंटी को बता के आता हूँ। अरे हर्षु, जल्दी चलाना, क्या चलाता है, जल्दी चलाओ। ये कहाँ गए हमारे घर वाले भी। ओहो, पता कैसे चलेगा कौन कॉल कर रहा है? हेलो, अरे कहाँ मर गया तेरा नालायक पति? आई का फोन नहीं उठा सकता क्या? सासूबाई? नहीं नहीं, सासूबाई नहीं, तुम्हारे घर की काम वाली। तुम्हारे सबके पंख आए क्या? अब घर आ रही हूँ ना, कैंची लेके आती हूँ, धार निकाल के सबको बराबर करूंगी। कहाँ मर गए सब? हाँ हाँ, सब अच्छा है। आप आइए आइए आप। हाँ आती हूँ, हाँ तैयार रहना। चल ना जल्दी। हेलो। ओए, क्या हो गया भवानी? तेरे चेहरे का रंग इतना सफेद क्यों हो गया? आमू, आमू, हाँ, ए आमू कहाँ है? उसको बुला जल्दी। अरे पर हुआ क्या वो तो बता। अरे हुआ क्या? हाँ। जयेश की आई, इनकी आजी आ रही है यहाँ। पर अब कब? बोल रही थी अभी, कभी भी, मतलब कभी भी आ सकती हो। अब मैं क्या करूं? अरे जान, मैंने अपने सासू भाई को यहाँ का कुछ नहीं बताया, फिर तो वाट लगेगी। अरे तुझे नहीं पता, उनको ना तलाक के नाम से इतनी नफरत है। तुझे पता है वो छोटे बच्चे रेत बालू का घर बनाते, उन्हें भी कभी उसे तोड़ने नहीं देती। मैं क्या करूं? हे भगवान, अब वो यहाँ आ जाएगी, उनको यहाँ का पता चल जाएगा, इस घर के बारे में, मेरे तलाक के, क्या होगा अब? अब वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा ना क्या होगा, है? ज्ञानेश्वरी जी के आने के बाद। ज्ञानेश्वरी नहीं, ज्ञानेश्वरी, उनका नाम सही से लेना, नहीं तो वो बहुत चिढ़ती है गलत नाम से। ज्ञानेश्वरी। ज्ञाने, अरे भाई भवानी जो भी है, ये दोनों दादी पोती ना बिल्कुल सेम टू सेम है, हैं? वो भी देखो, जब देखो तब सुबह से रू रू करती घूमती रहती है। अरे मेरा नाम अमृता नहीं, अमृता है, अमृता। और एक ऊपर से ये ज्ञानेश्वरी आ जाए। ज्ञानेश्वरी। भवानी एक काम करना, तू ना इनको समझा देना, हमारे पंजाबी में ना मराठी नहीं आता है? समझा देना इनको। मेरे सासू भाई को कोई नहीं समझा सकता सिवाय अम्मू के। कहाँ है वो? अरे जल्दी से बुला, कहाँ है वो अम्मू? फोन करता हूँ, फोन करता। देवा, भाई से बात हो गई है ना? अब जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। श्योर। अकाउंट डिटेल्स देना। पर भाई ने तो बोल दिया है ना? हाँ, अमाउंट क्या है? 5 करोड़। ओके, एनजीओ का अकाउंट नंबर? अरे जब भाई ने बोल दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? करो ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट नंबर तो चाहिए होगा ना? मेरे अकाउंट में कर दो। एक्चुअली विराट सर ने कहा है कि आई डोंट केयर, और तुम्हें भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? अपना नोटिस पीरियड सर्व करो और चलती बनो हमारी लाइफ से। अब टेक केयर, यू डू इट ना। मेरी डिटेल्स तो है ना तुम्हारे पास। और हाँ, आई एम वार्निंग यू, अगर भाई को बताया ना तो तुम्हारे बचे कुछ दिनों में तुम्हारी लाइफ हेल कर दूंगी मैं। डू इट। हर्ष के इतने सारे मिस्ड कॉल्स।
थैंक गॉड बेबी, अब हम स्पा के लिए जा रहे हैं, वरना मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी, आई कांट टेल यू। मैंने भी, पर इतने ड्रामे के बाद अब थोड़ा चैन तो मिलना ही चाहिए ना। चैन तो तब मिलेगा ना जब ये मिडिल क्लास लोग अपनी आदत सुधार लेंगे। ये देखो ऑटो कैसे बीचों बीच खड़ी करती है, मानो इनके बाप का रास्ता। कितना पैसा? माता जी 100 रुपए। 100 रुपया? तुम्हारे रिक्शा में क्या हवाई जहाज का तेल डालते हैं? माता जी मीटर से यही बना है। आदमी पूरा दिन काम करके पैसा कमाता है, वो तुम्हारा भाड़ा देने में खर्चा हो जाएगा। हाँ? हमारी गांव में देख, इतना सा डिस्टेंस का पैसा भी नहीं लेते हैं। वो लोग खाए हो, पिए हो या भूखे हो, काम करते हैं। तुम लोग जैसा नहीं है। ले। अरे चुप ना, दिखता नहीं क्या पैसा देती है? इनको अक्ल ही नहीं है। प्या 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 प्या। अरे चुप ना, 2 मिनट रुको। माता जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, लेकिन पीछे वाले भी हॉर्न मार रहे हैं। ये मुझे समझ में आता है, मुझे अक्ल है, सिखाओ मत, समझा ना? बड़ा आया। चुप ना। देखो किसी अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड लोग है ये, ढीठ कहीं के। अरे हॉर्न बजा रही हो, रास्ता दे दो तो नहीं, बीचों बीच खड़े हैं। ऑटोज को ना सोसाइटी में अलाउ ही नहीं करना चाहिए। मैं बिल्डिंग की कमेटी से बात कर लूंगी। वो तो चढ़ा दे गड्डी, देखी जाएगी। I wish I could, लेकिन बेबे अपनी गाड़ी इतनी महंगी है, इसकी प्राइस में तो ऐसे 20 ऑटो आ जाएगी। एनीवेज साइड से निकालती हूँ। इतनी एडजस्टिंग नेचर है तेरी। या बेटे उधर क्या देखती, इधर देख, निकल बाहर। तुझे क्या लगा मैं झाड़ हूँ? तू मुझे धक्का मार के निकली तो तेरे पीछे नहीं आऊंगी। बाहर निकल, तेरी वाट लगाऊंगी मैं। What the hell? ये गुंडागर्दी है। अब मेरी गाड़ी से उतर जाइए, उतर जाइए। शू शू ए शू की बच्ची, तुझे क्या कुत्ता लगी मैं? कुतरा वाटतो? हाँ? मेरा दिमाग घुमाने का नहीं। हाँ, मैं नहीं उतरने वाली। बोल। फिट्टे मुंह तेरा, उतरती है या फिर लाठी लेके आऊं? ए माता रे, दिमाग नहीं घुमाने का, मैं नहीं उतरने वाली। बोल, क्या करने का है वो बोल। चिमकंडी कही की। चिमकंडी? बेबे इन्होंने आपको गाली दी है। नहीं, गुड्डी कहा है इसने, गुड्डी। चिमकांडी, डोंट नो व्हाट्स दैट। ये हलकट, चिमकंडी गाली नहीं है, हलकट गाली है। मतलब नालायक, गिरा हुआ इंसान। अभी शांति से माफी मांगेगी या और तारीफ सुनेगी? बोल। मैं माफी मांगू? Are you out of your minds? आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पर बैठी है, मेरी कार पर बैठी है, आप उतर जाइए। मैं पुलिस को फोन करूंगी, पुलिस को फोन करूंगी मैं। हाँ, लगा पुलिस को। मैं देखती हूँ ना पुलिस के सामने कैसे अकड़ती है ये। लगा पुलिस को फोन लगा। पुलिस धारा 304 हिट एंड रन केस लगाएगी तुम पर। लगा। क्या हुआ? मेरा पहनावा देख के आपको क्या लगा? मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, तुमसे कम सीखी पढ़ी लिखी हूँ? अरे तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी मैं हूँ। अंबाबाई के आशीर्वाद से स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। तेरे जैसे 36 लोगों को मैंने ऐसे बैठे 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 सीधा कर दिया है। लगा फोन, लगा तू। रहने दे। बेबे इस लेडी ने दिमाग खराब करके रखा मेरा। क्या कह रही है ये? हिट एंड रन केस वो कैसे हुआ? मैं बताती हूँ।
मैं शांति से रिक्शा से मेरा सामान उतार रही थी। रिक्शा के बाजू में जगह नहीं थी, फिर भी तूने अपनी शानपति दिखाने के लिए गाड़ी निकाली। मुझे गाड़ी धक्का मार के गई, तू रुकी तक नहीं। हाँ? अगर मेरी टांग टूट जाती थी तो? टांग तो टूटी नहीं, इसलिए तो तू बच गई, नहीं तो धारा 307 के मुताबिक जेल में जाती चक्की पीसने, समझा? चल बेबे, चल। बेबे बहुत हो गया, फालतू में इनके मुंह नहीं लगना है मुझे अब। तुझे मुंह कौन लगाए? हाँ? चल तेरी फटफटिया चालू कर, चल चल चल। हेलो, ये बहुत महंगी कार है, इसे आप फटफटिया बोल रही है? मुझे विराट सर को बताना होगा कि निमृत ने मुझे चैरिटी की डिटेल्स नहीं दी। हाँ, और तुम दोनों फटीचर, चल अब पुलिस चौकी, तेरा हिसाब किताब बराबर खोल देती हूँ। चल। अजय, अजय तू? अरे मुझे लगा ही था कि ऐसा कोई इसी के खानदान से होगा। तू गाड़ी के ऊपर क्या कर रही है? तू नीचे उतर ना। अड़ियल गई, इसके कहने से थोड़ी ना उतरने वाली है। तू बोलतेस, तू बोल रही है इसलिए मैं उतर रही हूँ, समझा? हाँ। अब सॉरी। ए, गुलाब, पुलिस को फोन लगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। एवं रौला पाना क्यों? हाँ, मिट्टी पाओ ना। इन्हें घर ले जा अमृता पुत्र, थकी हुई है। ए, अमृता नहीं, अमृता। हाँ, वही वही थकी वही। होगी तू। आजी तू छोड़ ना, वो समझ गई, बिल्कुल समझ गई। अब इन्हें जाना होगा ना, कहीं जल्दी में होंगे। चलना, देर होगी बहुत। हाँ, वैसे भी इन लो क्लास लोगों के आगे मुझे अपना टाइम और क्लास खराब नहीं करना है। चल। अमृता नहीं, अमरूता। आजी तू उनको छोड़, मैं गुस्सा हूँ तुझसे। ओ, तू इसलिए गुस्सा है कि मैं तेरे आई बाबा की शादी की सालगिरह में शामिल नहीं हुई, है ना? अब नहीं जीना है मुझे घुट घुट के इसके साथ। मुझे तलाक चाहिए। आई वांट डिवोर्स। इसका मतलब बाबा ने अभी तक आजी को बताया नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। ए, कहाँ खो गई तू? नहीं, तेरी याद आती है ना वहाँ। ए, तू लक्ष्मी का रूप है बेटा, लक्ष्मी पाँव छुआ नहीं करती। तेरे जितना कोई लाड नहीं करता है मेरा, तुझे ना हमेशा यहाँ पे हमारे साथ रहना चाहिए। क्यों? तुम्हारी आई के नखरे देखने मैंने दिए हुए गहने पिघला के कुछ भी बना देती है इसलिए? नहीं आजी, एक सोने की चेन ही तो थी, एक ही थी। वाह बाबाई, वाह, तूने क्या पोती बनाई मेरे लिए। हाँ? वाह वाह, बिल्कुल तेरा स्वरूप। थोड़ा सा तो आजी तेरा स्वरूप भी है ना, और बाकी का थोड़ा मेरी आई का भी। अरे कब तक खड़े रहेंगे इधर? मुझे ऊपर जाके तेरे आई बाबा की खबर लेनी है। चल। ताई, मैंने देखा अभी ऊपर से तू आजी के साथ है, तो उसे थोड़ी देर वहीं अटका के रख, ऊपर मत ला। थोड़ी देर में बताता हूँ कब लाना है। पता नहीं आजी कैसे संभलेगी, पर सच जानने के बाद इसका गुस्सा, नहीं, इसके गुस्से से बचने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ए चल ना। हाँ हाँ, मैं उठाती हूँ। उठा बाबा, मेरे से होता नहीं।
चल आजी। जहान थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना प्लीज, अब खत्म होगा ये, प्लीज प्लीज। कसम से जो है ना, मेरी सास का नाम सुन के इतना टेंशन नहीं होता जितना ये तेरी आई की सासू बाई का नाम सुन के टेंशन हो रहा है। इधर आ, इधर आ। ये पकड़, हाँ? इसको डस्टबिन में डाल और ये फ्रिज में रख संभाल के जा। क्या 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 क्या? इसको डस्टबिन में, इसको छिलके को फ्रिज में कौन डालता है? हे भगवान, दे मुझे। तेरी आजी के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मैं अलमारी की चीजें फ्रिज में रख रही हूँ, फ्रिज की डस्टबिन में, डस्टबिन की अलमारी में। आजी ने क्या कर दिया? वो तो अभी तक आई नहीं। ये काम का आइटम तो डस्टबिन में और छिलके को फ्रिज में। आप क्या बात कर रहे हो आंटी? तुम दोनों अपनी बड़बड़ बंद करो और मेरी बात सुनो। ये पकड़। अब बोल। अरे क्या हो गया है तुझे भवानी? पगला गई है तू क्या है? भूल गई तेरी सासूबाई आ रही है कि याद भी है तुझे? मुझे सब याद है, पर शायद तू भूल गई है कि ये घर हमारा नहीं है, तेरा है। वो जब आएंगी तो मैं क्या बताऊंगी उनको? हम अपने घर में क्यों नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बताऊंगी मैं उन्हें? एग्जैक्टली आई। लेकिन आई, आजी आने के बाद बाबा के बारे में पूछेंगी तो उनको क्या जवाब देंगे हम लोग? हाँ तो क्या, जो सच है वही कहेंगे ना, हैं? तेरी आजी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनका नकचड़ा बेटा कैसे इस उम्र में गुलछर्रे उड़ा रहा है। मैं तो कहती हूँ तेरी आजी का एक हाथ पड़ेगा ना तेरे जयेश पे आज, तो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जानी है। बिल्कुल सही कहा आपने जहान आंटी। आजी हमारी वैसे भी प्रिंसिपल है, वो भी एकदम स्ट्रिक्ट। स्कूल में सारे बच्चे कांपते हैं उनसे। बाबा की तो क्लास लगा देगी वो। हाँ तो ठीक है ना, लगनी भी चाहिए। और इससे सासूबाई के दिल को ठेस पहुंचेगी, उसका क्या? तेरे बाबा को सबक सिखाने के चक्कर में मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। अरे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है उन्होंने मुझे, कभी अपनी आई की कमी महसूस नहीं होने दी। और उनको सब में नहीं जान, मैं उनका दिल दुखते, उनको शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूं? हाँ हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं जाके ना तेरे बाबा से बात करती हूँ, यही सही रहेगा। हाँ। अरे तू कहाँ दुश्मन खेमे में अकेले जा रही है? चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। चल चलो फिर जल्दी चलो। तो ये, और हाँ, अम्मू को मैसेज करो कि जहाँ आजी मिलेगी ना उन्हें रोक के रखना। वो तो मैंने पहले ही कर दिया। अरे वाह, चलो जल्दी निकलते, चलो। नो नो, आई कांट डू एनी मोर मीटिंग्स। मुझे वैसे भी राजीव पे नजर रखनी है। मतलब आई को पता है कि आजी यहाँ है, और वो क्यों चाहती है कि मैं इसे ऊपर आने से रोकूं? आजी बहुत स्मार्ट है, 2 मिनट में मेरा झूठ पकड़ लेंगे। क्या करूं? बाप्पा मदद करो प्लीज। अरे अब अजय, मैं तुझे बताना ही भूल गई। पता है सोसाइटी में ना नया अंबाबाई का मंदिर बना है, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, हम चल के दर्शन कर लेते हैं। नहीं, पहले ऊपर जाते हैं, मैं सबकी क्लास लेती हूँ, बाद में जाएंगे। हाँ लेकिन तू अंबाबाई को इंतजार करवाएगी? नहीं रे, लेकिन ये सामान लेके जाएंगे क्या अंदर? नहीं, सामान को यहीं छोड़ देंगे ना, यहीं छोड़ देंगे। हाँ, कोई लेके गया तो? अरे वॉचमैन दादा है ना, मैं उनको बोलूंगी ध्यान रखने के लिए। वॉचमैन? चलो, अच्छा कूली भी इधर ही मिल गया। किसको चीटी मार रही है? ये गुंडे सीटी क्यों बजाता है?